लक्ष्मण जी ने चाकू से सूर्पणखा का नाक काट दिया। कटे हुए नाक के साथ रोते हुए जब सूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातों को जानकर रावण बहुत क्रोध में आ गया। उसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मारीच नामक एक राक्षस को चित्रकूट की कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को मां सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़कर लाने के लिए कहा। देवी सीता की बातों को मानकर श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण जी को आदेश दे गए कि वे सीता माता को छोड़। जैसे ही श्री राम का बाण उस हिरण बने मारीच को लगा, वो अपने राक्षस रूप में आ गया और श्री राम की आवाज में माता सीता और लक्ष्मण जी को मदद के लिए पुकारने लगा। माता सीता ने जब श्री राम की आवाज में उस राक्षस के विलाप को सुना तो वे घबरा गईं और उन्होंने लक्ष्मण जी से श्री राम की मदद करने के लिए वन जाने को कहा। लक्ष्मण जी ने सीता माता की कुटिया को चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वे श्री राम की खोज करने वन चले गए। उधर योजना के अनुसार रावण एक साधु के वेश में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। ये देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली। रावण ने पुष्पक विमान में सीता माता का हरण कर लिया। फिर श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए भगवान श्री राम को ये वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। हनुमान जी ने कहा, हे माते, श्री राम जी बिल्कुल ठीक है और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत जल्द ही आपको लेने आएंगे। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था कि कैसे पूरी सेना समुद्र की दूसरी ओर जा सकेंगी। श्री राम जी ने समुद्र देव से निवेदन किया कि वे रास्ता दें ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु बार बार कहने पर भी समुद्र देव ने उनकी बात नहीं माने। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से धनुष मांगा और अग्नि बाण को समुद्र पर साधा, जिसे कि पानी सूख जाएगा और वे आगे बढ़ सकेंगे। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा न करें। आपके इस बाण से मेरे में रहने वाले सभी जीव और जीवित प्राणियों का अंत हो जाएगा। श्री राम जी ने कहा, हे समुद्र देव, हमें ये बताए कि मेरी ये विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकेंगे। समुद्र देव ने कहा, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में दो वानर हैं, नल और नील। उनके स्पर्श करके किसी भी बड़े से बड़े पत्थर को पानी में तैराया जा सकता है। ये कहकर समुद्र देव चले गए। उनके सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा और समुद्र में फेंक कर देखा तो वो पत्थर तैरने लगा। उसके बाद एक के बाद एक करके नल और नील ने पत्थरों को फेंकते रहे और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को चला, वो घबरा गई। उसने रावण को बहुत समझाया, पर रावण नहीं समझा और सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को बहुत समझाया और सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा, परंतु ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मारकर बाहर कर दिया। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वे श्री राम के पास गए। प्रभु श्री राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने के लिए जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने शांति संदेश के रूप में बाली का पुत्र अंगद कुमार को भेजा था, और वहां पर सभी उनका उपहास करने लगे। तब अंगद कुमार ने भरी सभा में रावण की पूरी सेना को चुनौती दिया कि अगर कोई भी उसका पैर उठा लेगा तो वो अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और प्रभु श्री राम की सेना के साथ लंका से लौट जाएंगे। ऐसा कहकर अंगद कुमार ने अपना पैर जमा दिया। इसके बाद रावण के दरबार में एक एक करके सभी योद्धा आने लगे, लेकिन कोई भी अंगद कुमार का पैर उठा नहीं पाया। रावण के पुत्र मेघनाद ने भी कोशिश की और वो भी असफल रहा। अब रावण खुद अंगद कुमार का पैर उठाने आया और जैसे ही रावण अंगद कुमार का पैर पकड़ने नीचे झुका, उसका मुकुट